हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इस पे एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी की एक्सपायरी देखिए आज हो चुकी है, फर्स्ट वीकली एक्सपायरी। एंड आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसी 1.061 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। कल हालांकि 745 पे चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में ही। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आ चुका है 0.71 यानी कि आपका ओवर सोल्ड जोन में। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 2.42% की गिरावट के साथ 12.93 के लेवल पे क्लोज हुआ है। और मैं बार बार आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूं, देखिए और इस बात को समझ लीजिए कि मार्केट में 100-200 पॉइंट का ऊपर और नीचे का मूव मार्केट ट्रिगर कर सकता है, लेकिन जब तक इंडिया विक्स 14 के नीचे है मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डाउ जोन्स में आज एक अच्छी खासी गिरावट है, 501 पॉइंट की गिरावट है, 40,337 के लेवल पे अभी चल रहा है। एसएमपी आपका 50 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 238 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी पूरे नेगेटिव क्लोज हुए हैं। इवन एशियन मार्केट में कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, मेनली बाकी इंडाइसेस आपके नेगेटिव साइड पे ही क्लोज होते हुए दिखे हैं। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो देखिए 1 अगस्त को एफआईज आपके फिर से पॉजिटिव हो चुके हैं, 2089 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। तो इंडिया विक्स और ये जो एफआईज का पॉजिटिव डेटा है, ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि मार्केट भले ही ग्लोबल मार्केट को देखते हुए थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए, लेकिन वहां से मार्केट एक पुल बैक रैली आपको करता हुआ दिख सकता है। अभी तक एफआईज का डेटा और इंडिया विक्स यही बता रहे हैं। डीआईज को की अगर बात करें तो डीआईज आपके 337 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1390 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 40,694 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1627 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1369 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। यानी कि ओवरऑल डेटा 1 अगस्त का अगर आप देखेंगे तो एफआईज 2089 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और डीआईज 337 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब हमारा मार्केट इस समय समथिंग अराउंड आपका 1700 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहा है। यहाँ मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ये आप चाहें तो घर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा एफआईज के पॉजिटिव डेटा से डीआईज के नेगेटिव डेटा को डिडक्ट करेंगे तो 1752 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट 1 अगस्त को चल रहा है इस समय एग्जैक्टली क्या नेट परचेज में। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखिए निफ्टी का डेली चार्ट है और कैंडल देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बहुत बड़ा मूव मार्केट ने ट्रिगर आज किया नहीं। 25,030 की ओपनिंग थी, खुलने के बाद 25,078 का हाई है, 24,956 का लो है और 25,010 पे हमने क्लोज कर दिया। तो पूरा दिन मार्केट ने कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर किया नहीं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मार्केट ने बना दिया था आपका यहाँ पे डबल टॉप, तो इस डबल टॉप से आपको क्या करना था, मार्केट में सेल की पोजीशन बनानी चाहिए थी। ठीक है, आफ्टर दैट इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बनाया था आपका डबल बॉटम, यहाँ पे आपको अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट करनी थी और यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करना था। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कहीं आपका बना दिया था फिर से डबल टॉप का पैटर्न, तो सिंपल सा हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट की थी। ठीक है, क्योंकि दिन भर में कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट ने दिया नहीं, ये एक रैली बस मार्केट ने दी, उसके बाद मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव मिला नहीं था, इसलिए हर छोटे छोटे पॉइंट पे हम क्या कर रहे थे, अपने प्रॉफिट बुक करते जा रहे थे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे अगेन तो मार्केट ने फिर से मेरा बनाया था डबल बॉटम का पैटर्न, जहां मैंने क्या किया, यहां से हमने सेल किया था, सेल की पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट की और एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल पे आपका बना दिया था डबल टॉप, तो यहाँ हमने क्योंकि एंड ऑफ द डे का टाइम भी था तो हमने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। तो ये जो 4 ट्रेड लिए हमने, ठीक है, इनमें कितना क्या प्रॉफिट बना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ट्रेड में देख लेते हैं लेवल क्या था एग्जैक्टली। देखिए 64 का हाई है 930 वाले कैंडल का और 64.35 पैसे का हाई है 935 वाले कैंडल का। तो यहाँ पे हमारा डबल टॉप बना था, यहाँ चेक कीजिए 65 का हाई लो है 12.35 की कैंडल का और 12.40 की कैंडल का लो है 64.35 पैसे का, यानी कि एग्जैक्टली 100 पॉइंट का मोमेंटम हमने इस फर्स्ट ट्रेड में कैप्चर किया था। ठीक है,
आफ्टर दैट 960 के लेवल से जब हमने बाई किया तो यहाँ पे हाई चेक कीजिए 25,007 और 25,006, यानी कि मुश्किल से 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था। छोटे छोटे प्रॉफिट्स थे, लेकिन जैसा दिन देखिए उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो 25,000 से जब हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई तो ये लेवल आ रहा है आपका 24,960 के आसपास का। ठीक है, यहाँ पे लो है आपका 956, 959, 960 का। तो वही आपका फिर से 25,000 से आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई और 960 का लो है, तो समथिंग अराउंड 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको इस ट्रेड में मिला होगा। और लास्ट ट्रेड जो हमने यहाँ पे लिया था 960 से बाइंग का, यहाँ पे आप लेवल चेक करेंगे तो ये लेवल आ रहा है 25,020 का, यानी कि 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। तो एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके अगर आज आपने वर्किंग की होती बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में हमने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाला? 245 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाला, एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट में, यानी कि फ्राइडे सेशन में। तो फ्राइडे के दिन का अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली निफ्टी आपका 25,010 के लेवल पे क्लोज हुआ है और ग्लोबल मार्केट से आपको वीकनेस ही देखने को मिल रही है इस समय। ठीक है, यहाँ पे आपको वीकनेस ही ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, कि मेरे अकॉर्डिंग ओपनिंग रेंज क्या बन रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना निफ्टी की कल के लिए, वो बन रहा है आपका 24,900 से लेके 24,950 के रेंज में। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल जो आप लोग का रहेगा वो रहेगा 24,900 का, ध्यान रखिएगा लेवल। अगर मार्केट ओपन होने के बाद 24,900 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 24,900 के एवब क्लोज कर दे, लो भले ही 870 का बनाए, 850 का बनाए, 840 का बनाए, लेकिन क्लोजिंग अगर तीनों कैंडल्स की 24,900 के एवब हो रही है, बिलो नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस पॉइंट पे, वो आप करेंगे 24,980। आप लोग को याद होगा जब पिछली बार निफ्टी नीचे से ऊपर आ रहा था तब भी हमारा फाइनल टारगेट 980 का ही था, क्योंकि डेली चार्ट पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। अगर 980 का लेवल पार करके निकलता है तो फिर आज का जो हाई है 25,078 का हाई है, आप 25,070 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन यहाँ से होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस एक छोटा सा मेंटेन करेंगे 850 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए मैं आप लोग को हमेशा समझाता हूं हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। मार्केट चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमारा काम क्या है कि मार्केट के उस ट्रेंड को एनालाइज करे प्रॉपर्ली और उसके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेड बनाए और उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे बचा के अपने पास लेके आए, मतलब घर लेके आए। बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग में जो सुबह कमाते हैं वो शाम को वापस मार्केट को देके चले जाते हैं, तो ये ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। तो अगर मार्केट खुलने के बाद 24,900 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, 900 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, उस केस में आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, जिसका पहला टारगेट बनेगा 24,830 का और दूसरा टारगेट बनेगा 24,760 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 24,950, जो कि हमारे ओपनिंग रेंज का हायर जोन है। क्लियर है? वैसे देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि इंडिया विक्स और एफआईज का डेटा देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि मार्केट जहां पे खुलेगा वहां से एक बाउंस बैक ट्रिगर कर सकता है, और वैसे भी निफ्टी के चार्ट में 860 से लेके 900 का रेंज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर 900 का लेवल निफ्टी खुलने के बाद होल्ड कर रहा है तो वहां से एक बाइंग ही इनिशिएट कीजिए 980 से 25,070 तक के टारगेट्स के लिए। हाँ, लेकिन अगर नहीं होल्ड कर पा रहा है या फिर कोई नेगेटिव न्यूज का प्रेशर आता है मार्केट में, तो उस केस में आप अगर 900 का लेवल होल्ड नहीं हो रहा तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे तो एक मिनिमम साइड का प्रॉफिट आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। एक बार पैटर्न सीख जाएंगे तो फिर जैसा कि आज के वोलेटाइल मार्केट में भी हमने 245 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाला, वैसा प्रॉफिट आप भी डेली वाइज अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को यहाँ मार्क भी कर देता हूं। तो 24,980 ये रहेगा आप लोग का कल का फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और 25,070 ये रहेगा आप लोग का सेकंड टारगेट। ठीक है, ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका, अगर 900 का लेवल निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता, 830 का। ठीक है,
और अगर 830 का लेवल ब्रेक करता है तो 760 तक के लिए आप निफ्टी में पोजीशन शॉर्ट साइड में होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 950 के लेवल पे, ठीक है। अगर 900 के लेवल को मार्केट निफ्टी होल्ड नहीं कर पाएगा उस केस में। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास हुआ नहीं। 672 पे खुला, 456 का लो है और 877 का हाई है। तो मैंने आप लोग को 600 से 700 की ओपनिंग की रेंज दी थी कल के वीडियो में, एग्जैक्टली उस रेंज में खुला। मेक और ब्रेक का लेवल हमारा 500 का था, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या किया निफ्टी बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद। ये देखिए एग्जैक्टली 877 का हाई, यहाँ पे आपको दिखेगा 874 का हाई। खुलने के बाद 3 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी आपको क्या दे रहा है, एग्जैक्टली आपका डबल टॉप दे रहा है। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्या चाहिए बैंक निफ्टी में, जबकि हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम के लिए, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट पे डबल टॉप मिल रहा है तो सेल करना तो बनता था। और उसके बाद देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पुल बैक रैली देखने को नहीं मिली। प्लस यहाँ से मार्केट ने जो ये रैली की ना नेगेटिव साइड पे, आफ्टर दैट आप देखिए मार्केट इसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था। मैंने आप लोगों को ये लाइन पिछले 7-8 दिनों से दिखा रखी है कि अगर 755 के लेवल के ऊपर होल्ड नहीं कर पाएगा तो नीचे एक बार 51,150 तक जा सकता है। तो कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं, डबल टॉप मिल चुका था। डबल टॉप के बाद यहाँ पे ये जो कैंडल है, कितने बजे की कैंडल है ये, 9:50 की कैंडल है। 9:50 की इस कैंडल ने जब ये 755 का लेवल तोड़ा, फिर किसी भी कैंडल ने 755 के ऊपर स्ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं की। तो एंड ऑफ द डे स्ट्रेट फॉरवर्ड जहां तक मार्केट गिर रहा था यहां तक डबल आपको वेट करना था, पूरा प्रॉफिट लेके यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना था। डबल टॉप से हमने सेल किया था, डबल बॉटम पे एंड ऑफ द डे सिंपल सा मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे 877 का हाई है, 870 से हमने शॉर्ट किया। यहाँ पे लो चेक कीजिए 456.20 पैसा, ठीक है। मतलब 400 पॉइंट तक का अराउंड फिगर में आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके बैंक निफ्टी में आपने आज कितना प्रॉफिट जनरेट किया होता, 400 पॉइंट्स का। तो देखिए इतना इजी वे में आपको मार्केट कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं बताएगा। ये जो पैटर्न है इस मार्केट में सक्सेसफुल है लास्ट 5 ईयर्स से, मैं बार बार समझा रहा हूँ। सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम अपने लिए पैसा आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आज की कि आज के वोलेटाइल सेशन में जहां कोई बड़ा मूव मार्केट ने ट्रिगर नहीं किया, उसमें भी बैंक निफ्टी ने आपको मिनिमम साइड पे हमारे पैटर्न के हिसाब से 400 पॉइंट्स का टारगेट दिया। आ जाते डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर बन रहा है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट्स तक गैप डाउन खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी उस केस में आपका 250 से 300 पॉइंट्स गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है मेरे हिसाब से वो बन रही है 51,300 से लेके 51,400 की। मेक और ब्रेक का लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा 51,300 का ही। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 51,300 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल से क्लोज कर रहा है, लो भले ही 200 का बना दे 100 का बना दे चलेगा, लेकिन 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोजिंग 51,300 के लेवल के अबव कर रहे हैं, बिलो नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 51,500 का आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट, और 51,750 जो कि हमारा ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस का, वही रहेगा आपका सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे जस्ट हमारे सपोर्ट जोन के नीचे जो कि 150 का है, तो 140 पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके चल सकते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रेंड लाइन देखिए, ये वाला हटा के दिखा देता हूँ, ये 150 वाला जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये अभी हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, 755 का लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसलिए 750 तक का मैंने आपको टारगेट दिया है, और 140 जस्ट हमारे सपोर्ट जोन के नीचे का मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 51,300 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं तीनों कैंडल, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप बैंक निफ्टी में सेल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 51,050 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, और अगर 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो उस केस में 50,700 तक के लिए आप अपनी टारगेट्स को इंक्रीज करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 51,460 का, ठीक है।
ध्यान से लेवल्स को समझ लीजिए, देखिए, क्योंकि कल आपका बैंक निफ्टी जब खुलेगा तो उसका पीसीआर ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है। प्लस हमें क्या पता है कि ग्लोबल मार्केट्स की नेगेटिविटी के कारण हम गैप डाउन खुल तो सकते हैं, लेकिन हमारा इंडिया विक्स और एफआईज का डेटा क्या बता रहा है कि गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट एक पुल बैक रैली ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए फोकस थोड़ा सा बाइंग साइड पे रखिए, लेकिन लेवल इंपॉर्टेंट है। 300 के लेवल को सपोज बैंक निफ्टी नहीं होल्ड कर पा रहा, सेल कीजिए। 51,050 के लेवल मिलता है, वहां पे बुक कीजिए, ठीक है। और अगर लग रहा है कि 51,000 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो फिर से सेल कर लीजिए 700 तक के लिए। और 51,050 बुक करने के बाद अगर लग रहा है कि नहीं 51,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा, वहां से बाउंस बैक दिखा रहा है, तो वहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं आप। तो इसीलिए कह रहा हूं, देखिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे तो आपको इस मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो ध्यान से फॉलो करके लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्किंग कीजिए। मेरा पॉइंट यही रहेगा, देखिए कि एक बार सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम अपने लिए आप एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं ठीक है। चलिए, ये लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आप लोग को यहाँ पे मार्क भी कर देता हूं। ये आपका 500 का रहेगा कल का फर्स्ट टारगेट और ये 750 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस 140 का। अगर बैंक निफ्टी 300 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट 51,050 और सेकंड टारगेट 50,700 तक का रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है वो आप करेंगे 51,460 के लेवल पे। क्लियर है? तो ध्यान से लेवल्स नोट कर लीजिए ये देखिए, डिस्क्लेमर के नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, देखिए वो अपना नाम और अपने सिटी का नाम भेज दीजिएगा। सिर्फ लास्ट की 2 सीट्स बची हुई है। 4 अगस्त से आप लोग की ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो किसी को भी इंटरेस्ट है अगर सीखने में, तो अपना नाम और अपने सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। बहुत ही सिंपल सा कोर्स है, देखिए 1 मंथ का है, वीकली। इसमें हम आपको संडे टू थर्सडे डेली 1 आवर का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं जो कि आपको इस मार्केट में सीखने की जरूरत है फॉर अर्निंग, ना कि अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं। मैं आपको जबरदस्ती ऐसे कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं सिखाऊंगा जिससे आप कंफ्यूज हो। मैं आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म सिखाऊंगा जिससे इस मार्केट के किसी भी सिचुएशन में आप अब एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके अपने एंड ऑफ द डे प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं बाकी डिटेल्स आप लोगों को व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।